हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एहसान है कि उसने हमें भी मुसलमान बनाया और हमारे बाप माँ को भी ईमानदार बनाया। ज़रा ज़ोर से बोलिए। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बड़ी मशक्क़तों में इस वक्त मुब्तला हैं, इसलिए कि जगह की गुंजाइश कम है। एक दूसरे के साथ इस तरह सट के बैठे हुए हैं कि पहलू बदलने में भी तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितनी मोहब्बत के साथ आप यहाँ बैठेंगे उतनी ही ज़्यादा कब्रो हश्र में भी आप बैठेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज सीरत कमेटी, मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से इस साल का ये आखिरी इजलास है और अभी मुझे पता चला है कि मेरे बाद जिस खतीब का खिताब होने वाला था मगर वो किसी वजह से नहीं आ सके। ये मेरा खिताब भी आखिरी खिताब है। आज मुझे तकरीर का उन्वान दिया गया है अकाइदे सवादे आज़म। मैं दो लफ्ज़ों में सवादे आज़म की तशरीह करता हुआ आगे बढ़ूँगा। सवादे आज़म कहते हैं बड़ी जमात को, और पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी जमात कोई है तो वो जमात अहले सुन्नत है। ज़रा ज़ोर से बोलो, एक आवाज़ हो के बोलिए। सवादे आज़म का माना है बड़ी जमात, और पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ी जमात है, सबसे बड़ी जमात है, तो उस जमात का नाम है जमात अहले सुन्नत। तो आज मुझे अकाइदे अहले सुन्नत पर तकरीर करनी है और उसके साथ साथ एक लफ्ज़ और उन्वान में बढ़ाया गया है अकाइदे सवादे आज़म वो फ़िरक़े बातिला, यानी बातिल फ़िरक़ों की क्या हैसियत है उसकी भी मुझे वजाहत करनी है इन उलमाए किराम की मौजूदगी में। और आप जानते हैं कि मैं इधर उधर की बातें करने का आदी नहीं हूँ। मैं अपनी कौम का कोई वक्त ज़ाय करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वक्त का सही इस्तेमाल हो और आप हकीकी मानों में आशिक़े रसूल बन जाएं। जोर से बोलिए, एक आवाज़ हो के बोलिए, और अगर तकरीर सुनना नहीं है तो भी बोलिए। क्या बात है, वाह वाह, सब है। अभी मुझसे पहले शाहजहानपुर के डॉक्टर साहब ने एक बड़ा प्यारा शेर पढ़ा था। उसका एक मिसरा था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस मिसरे का मतलब क्या है, बताइए। क्योंकि बहुत नारे लगे, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बहुत हुआ। इन्होंने एक मिसरा पढ़ा था, हम उसी को जन्नत का रास्ता समझते हैं। हम इसी को जन्नत का रास्ता समझते हैं। उससे पहले बरेली शरीफ का जिक्र हुआ था, यानी बरेली शरीफ का जो रास्ता है हम उसी रास्ते को जन्नत का रास्ता समझते हैं। आप समझते हैं? बोलिए, क्यों जुबान बंद हो गई? क्योंकि डर रहे हैं कि आप पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या। आप बताओ कि आप इस बात को मानते हो या नहीं। बरेली शरीफ के रास्ते को जन्नत का रास्ता हम समझते हैं,
ये डॉक्टर साहब ने अपना ख्याल पेश किया है, आपने सुभान अल्लाह माशा अल्लाह नारा भी लगाया है। बोलिए बरेली शरीफ का जो रास्ता है, क्या वो रास्ता हकीकी मानों में जन्नत का रास्ता है? कि रुकिए, अभी रुकिए, यही तो वजह है, यही तो बात है कि हमारी कौम समझती नहीं। मुझे बोलो बरेली का रास्ता जन्नत का रास्ता है क्या? सन्नाटा छाया हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं, एक आलिम होने की हैसियत से मैं आपका रहनुमा हूं, और रहनुमा जो कहे अगर वो हुक्म खुदा और रसूल के खिलाफ न हो तो उसको मानना वाजिब है। जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों, थक गए हैं लगता है मुझे। एक आवाज होके बोलिए, हाथों को लहराइए और बोलिए, जोर जोर से बोलिए। मैं आपसे पूछता हूं कि बरेली का रास्ता क्या जन्नत का रास्ता है? अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं डॉक्टर साहब के इस मिसरे की ताईद करते हुए आपको कहता हूं, यकीनन बरेली का रास्ता जन्नत का रास्ता है। नारे तकबीर। कब हाथ उठाइएगा, कब बोलिएगा, ये आवाज कब काम देगी? उठा ले मोहब्बत से हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसे सीरत पाक। मगर चूंकि आप लोगों ने मेरी इस शेर की ताईद नहीं की थी, इसलिए अगला सवाल तो मैं आपसे कर नहीं सकता, और अगर आप ताईद करते तो मैं अगला सवाल करता कि बरेली का रास्ता क्या है। ये जानने की जरूरत है कि नहीं है? यहां सहसराम के स्टेशन में पहुंचिएगा, बरेली जाने वाली कोई ट्रेन आएगी तो उसमें बैठ जाइएगा, बरेली पहुंच जाइएगा, जन्नत पहुंच जाइएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। बरेली का रास्ता का मतलब ये नहीं है। बरेली का रास्ता का मतलब है इमाम अहमद रजा, जो इश्क़े मुस्तफ़ा के सबसे बड़े मतवाले अपने जमाने में थे। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर मुश्तमिल जो रास्ता बताया है, उसी रास्ते पे चलना बरेली का रास्ता है, दीन का रास्ता है, शरीयत का रास्ता है। और जो इस रास्ते को तय कर लेगा, खुदा की कसम वो खुल्दे बरी में पहुंच जाएगा। मफहूम यह है। ये दुनिया वाला रास्ता मत समझिएगा कि बरेली पहुंच जाइएगा। बहरहाल हज़रात, मेरी तकरीर का उन्वान है अकायदे अहले सुन्नत। और अकायदे अहले सुन्नत में सबसे पहला अकीदा मैं आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ। मेरा यकीन है कि आपकी रूह झूम उठेगी। अकायदे अहले सुन्नत में सबसे पहला अकीदा ये है कि हमारे और आपके पैगंबर खाकी नहीं हैं, आबी नहीं हैं, आतिशी नहीं हैं, हवाई नहीं हैं, बल्कि मेरा रसूल सर से लेके पांव तक नूर ही नूर है। जोर से बुलंद आवाज से कहिए। अभी तक मूड नहीं बना सके आप लोग। असल में एक साथ अगर एक एक घंटा नात खानी हो तो वैसे भी लोग थक जाते हैं। नातों से तो मुझे बहुत दिलचस्पी है, मगर सही टाइम पे अशार पढ़े जाएं, फिर दोबारा पढ़े जाएं, तीसरी मर्तबा पढ़े जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर के बाद भी ये दोनों अजीम उस्सान नात खां ज़रूर आपके रूबरू आएंगे और नातों के हसीन गुलदस्ते पेश करेंगे और आप उसको मुलाहजा फरमाइएगा। ज़ोर से बोलिए। अब तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाइए, कुछ लेके जाने के लिए तैयार होइए। हमारा अकीदे अहले सुन्नत में से एक अकीदा ये है कि हमारा रसूल नूर है। जोर से बोलिएगा, नूर है। हमारे रसूल
एक आवाज हो के बोलिए हमारे रसूल नूर है। ये हमारा और आपका मुश्तरका अकीदा है, तमाम अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत नूर हैं तो उनकी तख्लीक कब अमल में आई है। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊँगा क्योंकि दूसरे अकायद भी हमें पेश करना है। हमें ये जानना है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को पैदा किया। यहीं पर रुक कर मैं एक बात कहता हूँ और मेरा यकीन है कि सुन लेने के बाद में रूह झूम उठेगी कि अकेला था मेरा खुदा। अभी ज़मीन की फर्शी बिछाई नहीं गई थी, अभी आसमान की अर्शी बिछाई नहीं, अभी आसमान की अर्शी टांगी नहीं गई थी। न ज़मीन थी न आसमान था, न चांद था न सूरज था, न सितारों की अंजुमन थी, न कहकशां का जमाल था, न जन्नत थी न बहारे जन्नत, न हूरें थी न गिलमाने खुल्द, कुछ भी बना हुआ नहीं था, अकेला मेरा खुदा था। जोर से बोलिए। और आप ये जानते हैं कि हर हसीन हर जमील चाहता है कि मेरा भी कोई देखने वाला हो। जोर से बोलो मेरे भाइयों। हर हसीन चाहता है, हर जमील चाहता है कि मेरा भी कोई देखने वाला हो। यही वजह है कि हमारे रसूल ने इरशाद फरमा दिया, औरतों को हुक्म दिया है कि बनाओ सिंगार करके, यहाँ तक के खुशबू लगाकर, लिबास पहनकर गैर महरमों के सामने मत जाना, इसलिए कि तुम्हारा हुस्न भी चाहेगा कि तुम्हें कोई देखे, और जब तुम देखी जाओगी तो तुम्हारी असमत खतरे में पड़ सकती है, इज्जत खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मेरे नबी ने मना फरमा दिया। आले रसूल यहीं पर रुक के बोलना चाहता है, ऐ मेरी बहनें, मेरी बेटियों, सुन लो, मेरे रसूल से बढ़कर तुम्हारी इज्जत और असमत का मुहाफिज सबसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे रसूल से बढ़कर आपकी इज्जत और असमत का मुहाफिज कोई नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों की जो कदर व मंजिलत बढ़ाई है, खुदा की कसम अगर ये मौका होता तो मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखता। इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि हर हसीन चाहता है, हर जमील चाहता है कि मेरा भी कोई देखने वाला हो। जोर से बोलो। और मेरे परवरदिगार से बढ़कर हुस्न वाला, जमाल वाला कौन हो सकता है? अल्लाह जमीलुन वो युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और वो जमाल को पसंद फरमाता है। उसके जमाल ने भी चाहा कि मेरा भी कोई देखने वाला हो, तो परवरदिगार आलम जल्ला शानहू ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। हबीब देखने वाला है और खुदा देखा जाने वाला है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, बात बहुत आगे नहीं बढ़ानी है। हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा, जोर से बोलिए, नूर हैं। मुस्तफ़ा, एक आवाज होके बोलिए, मुस्तफ़ा नूर हैं। और उनकी नूरानियत की एक दलील आप समझ लीजिए। आपने देखा होगा, उलमाए किराम की से बार बार आपने सुना होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे नूर थे कि उनका साया जमीन पर पड़ता नहीं था। यकीनी तौर पर नूर का साया नहीं होता। साया का ना होना इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत नूर थे, इसलिए जमीन पर उनका साया नहीं। न चांद की चांदनी में उनका साया नजर आता था और न सूरज की ताबानी में उनका साया नजर आता था। मुस्तफ़ा जाने रहमत चूंकि नूर हैं इसलिए उनका साया नहीं होता था। लेकिन बाज़ उलमा ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, यकीनन साया का न होना इस बात की दलील है कि ज़ाते मुस्तफ़ा नूर है। जोर से बोलिए, ज़ाते मुस्तफ़ा नूर है, खाकी नहीं है, आबी नहीं है, आतिशी नहीं और हवाई नहीं है। और दूसरा एक सबब ये भी है
कि आपने देखा होगा कि साया जब इंसान का पड़ता है, दिखाई देता है, तो कभी साया छोटा होता है, कभी साया बड़ा होता है, कभी 2 हाथ का होता है, कभी 5 मीटर का साया होता है। सुबह के वक्त में साया ऊंच बड़ा होता है, और जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे साया भी घटता है। फिर जब सूरज ढलने लगता है तो साया फिर बढ़ने लगता है। आदमी यहाँ पर खड़ा है, 5 हाथ की दूरी पर साया होता है। साये में क्या होता है? सर होता है, पेशानी होती है। साये में क्या होता है? रुखसार होता है, नाक होती है, आंखें होती हैं, मोट होते हैं, चेहरा होता है। साये में क्या होता है? गला होता है, हुलकूम होता है, सीना होता है, शिकम होता है। साये में क्या होता है? हाथ होता है, पाँव होता है। हजरात, आले रसूल यहाँ रुक के बोलना चाहता है कि ये जो साया है, दूरी पे साया है, और दूर साया होने की सूरत में उस साये के ऊपर जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ताकि जिंदगी के साथ सुन सकें। एक आवाज होके बोलिए सुभान अल्लाह। वो साया 5 हाथ की दूरी पर होता है। उस साये के ऊपर कभी मुर्गा चढ़ रहा है, उस साये के ऊपर कभी बकरियों का पांव पड़ रहा है, उस साये के ऊपर कभी जानवर खड़ा हो जाता है, उस साये के ऊपर कभी इंसान खड़ा होता है। साया क्या होता है? चेहरा है। साया क्या है? कान है। साया क्या है? नाक है। साया क्या है? गला है। साया क्या है? शिकम है। साया क्या है? हाथ और पांव है। इन तमाम तर चीजों का साया जमीन पर, और उस जमीन पर साये पर जानवरों का कदम भी होता है। मगर मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब का साया ही जमीन से उठा दिया, ताकि मेरे रसूल के साये पर भी किसी का कदम ना पड़ सके। उसकी इज्जत और इकराम में कोई फर्क नहीं आ सकता। हजरत, एक अकीदा हमारा ये है कि मुस्तफ़ा, जोर से बोलिए, नूर हैं। मुस्तफ़ा, एक आवाज होके बोलिए, मुस्तफ़ा। परवरदिगार फरमाता है, आले रसूल की बोली नहीं है। ये जो उलमा बैठे हुए हैं इनका कलाम नहीं है, गौसो ख्वाजा का कलाम नहीं है, सहाबा और ताबईन का कलाम नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का भी ये कलाम नहीं है, बल्कि जिस खुदा ने कायनात की तख्लीक फरमाई है उसी ने हकीकत मोहम्मदिया को बताया है। इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। तमाम मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि यहाँ नूर से मुराद मुस्तफ़ा की जात है। गोया के नूर वाला रसूल आ गया। दूसरा अकीदा क्या है हमारा? दूसरा अकीदा है कि मुस्तफ़ा मुर्दा नहीं है, बल्कि अकीदे अहले सुन्नत ये है कि नबी जिंदा हैं। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए, मुस्तफ़ा जिंदा हैं। बोलते रहिए, नबी जिंदा है। जिंदा होने का कोई सबूत है आपके पास? मान तो लिया जिंदा है। अगर कोई बदअकीदा तुमसे पूछेगा कि नबी कैसे जिंदा है, जबकि उन लोगों ने अपनी किताब में लिख दिया है कि माआज़ अल्लाह मर के मिट्टी में मिल चुके। माआज़ अल्लाह सुम्मा माआज़ अल्लाह। सुन्नी मुसलमानों, बोलो तुम अपने नबी के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हो? नबी मुर्दा हैं या जिंदा? जोर से बोलो, नबी मुर्दा हैं या जिंदा? मैं उनकी जिंदगी का एक सबूत पेश करता हूँ। उसी सबूत को जान लेने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वैसे तो हदीसों में बहुत सारी हदीसें ऐसी आई हैं जिससे ये पता चलता है कि मेरा रसूल जिंदा है, क्योंकि परवरदिगारे आलम जल्ला शानहू ने नबियों के अजसाम को, अजसात को हराम कर दिया है कि वो नबियों के अजसात को, उनके अजसाम को खा सके। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या है? जोर से बोलो, मुस्तफ़ा। एक आवाज होके बोलिए, नबी जिंदा है। अब आप जानते हैं
कि जो भी इंसान मरता है, मरने के बाद बहुत सारे अहकाम बदल जाते हैं। जब आदमी मर जाता है तो उस वक्त वो उसकी औरत फौरन उसके निकाह से निकल जाती है। बोलिए जरा जोर से, जज्बा पैदा नहीं हो रहा है आप लोगों का? जब कोई इंसान मर्द मरता है तो फौरन उसकी औरत उसके निकाह से निकल जाती है। यही वजह है कि औरतों को बेउज़्रे शरई अपने शौहर को मौत के बाद छूने का हक नहीं है, इजाजत नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि जब कोई मर्द मर जाता है, औरत तो निकाह से निकलती है, उसके बाद उसको हुक्म दिया जाएगा कि तुम इद्दत गुजारो। मौत की इद्दत है 4 महीने 10 रोज। मौत की इद्दत गुजार लेने के बाद में वो औरत को इस बात का इख्तियार होता है कि वो औरत जिससे भी चाहे, जिससे निकाह हलाल है, उससे वो निकाह कर सकती है। ये तमाम मुसलमानों के लिए यही हुक्म है कि अगर मर्द मर जाए तो उसकी औरत निकाह से निकल जाए, इद्दत गुजर जाए, इद्दत गुजारे, इद्दत गुजर जाए तो किसी मर्द से वो निकाह कर सकती है जिससे निकाह हलाल हो। लेकिन कसम खुदा की, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत आई है, मगर वो मौत फकत एक लम्हा के लिए थी। फिर अल्लाह तबारका व तआला ने उनको हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी। मेरा रसूल जैसे कल जिंदा था वैसे ही वो आज भी जिंदा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। उस मौके पर, उस जमाने में जितनी अज़वाजे मुतहहरात थीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस बीवियां थीं, पूछो उलमाए किराम से कि क्या इन बीवियों से कोई भी उम्मत का आदमी निकाह कर सकता है? निकाह का पैगाम तक नहीं दिया जा सकता है, उनको इद्दत गुजारने की भी जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा रसूल बेमिसाल था, बेनजीर था, बेअदील था, लाजवाब था। वो हमारी तरह नहीं था, वो ऐसा बेमिसाल था कि उसकी मौत के बाद भी उसकी बीवियों का निकाह नहीं टूटा। जोर से बोलिए, निकाह नहीं टूटा। उनको इद्दत भी गुजारने की जरूरत नहीं। और कयामत तक किसी भी मर्द को इस बात की इजाजत नहीं कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़वाजे मुतहहरात में से किसी के साथ निकाह का पैगाम तक भेजे, इसलिए कि वल मुहसनातो मिनन निसा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की अज़वाजे मुतहहरात तो अभी भी मेरे रसूल के निकाह में हैं। भला निकाह वाली औरतें किसी और से निकाह कैसे कर सकती? ये मसला बताता है, ये अंदाज बताता है कि मेरा रसूल मुर्दा नहीं है, बल्कि मेरा रसूल, जोर से बोलिए, मेरा रसूल जिंदा है। और उसने अपनी जिंदगी का सबूत भी पेश किया है। सिर्फ 2 बातें हम पेश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हजरत मुहीउद्दीन इब्न अरबी बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े साहिबे कश्फ गुजरे हैं। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जब बारगाह में बातें विसाल पहुंचे और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपना नूरानी हाथ बढ़ाइए ताकि मैं उस हाथ को बोसा दे सकूं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने इश्क से कहा, अर्ज किया था
इश्क से पुकारा था मुस्तफ़ा को। सरवरे कायनात ने अपने इस आशिक़े ज़ार के लिए अपनी कब्र अनवर में अपना हाथ बाहर कर दिया। बोलिए जोर से, एक आवाज होके बोलिए, बाहर कर दिया। हजरत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने उस नूरानी हाथ को बोसा दिया और उस मौके पर जितने लोग थे उन लोगों ने भी अपने सर की आंखों से मुस्तफा जाने रहमत के नूरानी हाथ को मुलाजा फरमाया। हजरत, मौत के बाद कब्र अनवर में किसी की गुजारिश पर हाथ को बुलंद कर देना ये मुर्दे की अलामत नहीं है बल्कि जिंदा होने की अलामत है। इसीलिए हम कहते हैं मुस्तफ़ा मुर्दा नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा, जोर से बोलो, मुस्तफ़ा जिंदा है। और आइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जब विसाल शरीफ हुआ और उनको कब्र अनवर पे उतारा गया तो रिवायतों में आता है कि हज़रत अब्बास ने देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि कब्र अनवर में उनके होंठ हिल रहे हैं। आज अगर किसी मुर्दे को आप लिटा दीजिएगा और उसके होंठ हिलने लगे तो घबरा के आप कब्र से बाहर आ जाइएगा। आप कहिएगा ये तो मुर्दा नहीं है, जिंदा है, तो इसको दफनाएं कैसे? मगर बखुदा कहता हूं हजरत अब्बास ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और हजरत अब्बास को कोई हैरत भी नहीं हुई, इसलिए कि ये सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनको मालूम था कि जिसको अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बनाया है मौत के बाद भी उसको जिंदगी अता फरमा दी, वो जिंदा है। उन्होंने कान लगाया, देखें नबी क्या कह रहे हैं, नबी का क्या फरमान जारी हो रहा है, नबी क्या इरशाद फरमा रहे हैं। जब उन्होंने कान लगाया तो क्या सुना, नबी अपने कब्र अनवर पे हैं, लेटे हैं मगर जुबान से बोल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, आवाज ये निकल रही है, उम्मती 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 उम्मती, जोर से बोलो, उम्मती 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 उम्मती। यानी मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में भी है तो भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा रहा है। एक आवाज हो के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या ये अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बताता कि मेरे नबी मुर्दा नहीं है बल्कि मेरे नबी, जोर से बोलो, मेरे नबी जिंदा है। और इमाम अहमद रजा जिनके नाम की तरफ मसलक मंसूब है, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद का नारा हर सुन्नी मुसलमान की जुबान पर है। और मैं ये भी वाज़े कर दूं, मसलके आला हज़रत कोई नया मसलक, कोई नया मजहब नहीं है। ये मसलके आला हज़रत वही है जो मसलके गौस व ख्वाजा है, जो मसलके इमाम आज़म है, जो मसलके तबा ताबईन सहाबा और खुलफाए राशिदीन है। इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा ने 1000 से भी ज्यादा किताबें लिखी और वो सारी किताबें कुरान और अहादीस की तर्जमान है। आज तक कोई माई का लाल पैदा न हो सका जो आला हज़रत की किताबों में से कोई एक जुमला भी कुरान और हदीस के खिलाफ दिखा दे। आला हज़रत ने जो लिखा है वो कुरान और हदीस के मुताबिक लिखा है। अगर कोई दिखा देगा तो कसम खुदा की हम ऐसा मसलक नहीं मानेंगे, लेकिन लोगों की नानी मर जाएगी इमाम अहमद रज़ा की किसी किताब में खुदा के और रसूलुल्लाह के अहकाम के खिलाफ दिखा नहीं सकता। हजरत, चूंकि मेरा मौजू ये नहीं है, बीच में एक बात आ गई तो मैंने कह दी। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अपने ज़माने के बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे।
और जब वो मदीना पहुंचे, दूर से गुंबद खजरा नजर आया तो हाजियों को मुखातब करके कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और जब बारगाहे रिसालत में पहुंचते हैं, जाली पाक जालिए पाक के पास पहुंचे, सरवरे कायनात की कब्रे अनवर को अपने माथे की आंखों से देखा, जियारत से 7 काम हुए, तो फौरन अपने आप को मुखातब करके कहा, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। जिंदगी भर इमाम अहमद रजा अपने नबी को जिंदा समझते रहे। जब वहां पर पहुंचे, बारगाहे इलाही में, बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खादिम हाजिर है। जोर से बोलिए जरा, जोर से। आपका एक आशिक हाजिर है, मुझे अपना जलवा दिखाइए। मुतालबे पर मुतालबा, गुजारिश पर गुजारिश, इस्तिदा पर इस्तिदा, अर्जो नियाज करते रहे इमाम अहमद रजा। तो मेरे सरकार ने करम फरमाया। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए, मेरे सरकार ने करम फरमाया और अपना जमाले जहां आरा दिखाया। और उसके बाद फिर रूपोश हो गए। तब आला हजरत ने पुकार के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। इस बात को जाहिर करता है कि हजरत इमाम अहमद रजा अपनी आंखों से देखकर फरमा रहे थे, मुखातब करके कह रहे थे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। इससे पता क्या चला, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा नहीं है, बल्कि हमारे नबी, जोर से बोलिए हमारे नबी, एक आवाज होके बोलिए मुस्तफ़ा जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। मुस्तफ़ा जान रहमत के ताल्लुक से अकीदे अहले सुन्नत एक ये है कि वो नूर हैं, और दूसरा अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत जिंदा है। एक आवाज होके बोलिए, एक आवाज होके बोलिए, जिंदा है। मगर इसी जमीन पर, इसी दुनिया में कुछ बूदो बाश करने वाले, रहने वाले ये भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरह महज मामूली बशर है। ये हमारी तरह महज मामूली बशर कहने वाला कौन है? किस जमात का ये अकीदा है? आप मुझे बताइए। उस जमात का नाम लेने से पहले, क्या मेरा रसूल हमारी तरह है? अरे बोलो भाई, क्या हमारा रसूल मामूली बशर है? हमारा रसूल तो बेमिसाल बशर है, बेनजीर बशर है, लाजवाब बशर है। हकीकत यह है कि वो नूरी बशर है। मेरा रसूल महज मामूली बशर नहीं, बेमिसाल है, बेनजीर है, बेअदील है, वो लाजवाब। मगर इन लोगों ने अपनी किताब में क्या लिखा? वो महज मामूली बशर। यहाँ पर रुककर मैं उनके बारे में पूछता हूँ, अभी उनका नाम लूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि बशर किसे कहते हैं? बशर कहते हैं इंसान को। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए, बशर किसे कहते हैं? इंसान को। और इंसान में सबसे पहले अल्लाह तबारका व तआला ने किसको पैदा किया? पता है? बोलिए, जोर से बोलिए। हजरत आदम को अल्लाह तबारका व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया।
फिर उनकी बाएं पसली से हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई। हजरत आदम ने अपने इतिहास से समझा कि ये मेरे लिए पैदा की गई है, हाथ बढ़ाया छुए। अल्लाह ने रोक दिया, आदम अभी नहीं छू सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारा इसके साथ निकाह नहीं हुआ है। इससे पता चला कि औरतें तो मर्दों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन छूना उसी सूरत में जायज होगा जब उसके साथ निकाह हो जाए। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, अब हजरत आदम और हव्वा का निकाह हो रहा। कसम खुदा की, कायनात में इस निकाह का जवाब नहीं है। इस निकाह का खुतबा पढ़ने वाला परवरदिगार है और इस निकाह के गवाह मासूम फरिश्ते। यकीनन लाजवाब निकाह है। एक आदमी, एक मौलाना साहब, एक काजी साहब जब किसी का निकाह पढ़ दें तो औरत को छूना उसके लिए हलाल हो जाए। अल्लाह ने खुतबा पढ़ा, मासूम फरिश्ते गवाह हुए, उस निकाह के सही होने में क्या शक हो सकता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बादे निकाह फिर हाथ बढ़ाया, फिर रोक दिया गया, रुक जाओ। कहा या अल्लाह अब क्या रुकना है? कहा इसलिए कि तुम्हारा निकाह तो हो चुका है, लेकिन तुमने अभी हव्वा की महर अदा नहीं की है। हजरत आदम सोचने लगे कि हव्वा रहती है जन्नत में, जन्नत में किस चीज की कमी है, मैं क्या दूं महर में? तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि आदम, हव्वा की महर जमीन और उसका खजाना नहीं, जन्नत और उसकी बहारें नहीं, बल्कि हव्वा की महर यह है कि तुम मेरे हबीब पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ दो, वही मेरी हव्वा की महर बन जाएगी। आप महसूस कीजिए, अभी अबुल बशर दुनिया में आए नहीं है, सारे इंसान हजरत आदम से हैं, मगर आदम का निकाह हो रहा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद पढ़ा जा रहा है। इससे पता चला कि मेरा रसूल आदम से भी पहले है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। फिर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अपनी मसलहत से जैसा चाहा वैसा ही दुनिया में भेजा। फिर तवालुद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ। आले रसूल यहाँ रुक के बोलना चाहता है, इन उलमा से पूछिए कि इंसानों की तख्लीक किन चीज़ों से हुई है? इंसानों की तख्लीक 4 चीज़ों से हुई है। एक का नाम है खाक, मिट्टी। दूसरी चीज का नाम है आब, पानी। तीसरी चीज का नाम आतश, आग। चौथी चीज का नाम हवा है। इन 4 चीजों को अनासिरे अरबा कहा जाता है, यानी ये 4 चीजें हैं जिन चीजों से इंसानों को बनाया गया है ना? इन चीजों को बनाया गया है। अब इससे साफ पता चला कि ये देखिए स्टैंड है। ये स्टैंड किससे बना है? लोहे से। ये स्टैंड बनने से पहले लोहे की जरूरत है। पहले लोहा होगा तब ये स्टैंड बन सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान जब बना है पानी, आग, मिट्टी और हवा से, तो जाहिर है कि इंसान से पहले मिट्टी का वजूद चाहिए, इंसान से पहले पानी का वजूद चाहिए, इंसान से पहले आग और हवा का वजूद चाहिए। जाहिर है कि परवरदिगार ने इंसानों को बनाने से पहले मिट्टी बनाई है, पानी बनाया है, आग पैदा की है, हवा बनाई है। इसलिए कि इन 4 चीजों से इंसान पैदा हुआ है। तो पता चला कि इंसान अपने वजूद में मिट्टी का मोहताज है, इंसान अपने वजूद में आग, पानी और हवा का मोहताज है। इन 4 चीजों का मोहताज है। मगर मेरा रसूल आग से पहले है, मेरा रसूल मिट्टी से पहले है, नूरे मुस्तफा हवा और पानी से पहले है। और खाली पहले नहीं है,
बल्कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से बनाया और कुल कायनात को रब तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर से बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ा मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, यानी सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से कुल कायनात को बनाया, मैं अल्लाह का नूर हूं। मैंने पूछा, या अल्लाह, ए लोग, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात को बनाया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर था, जिस तरह उसने नूरे मुस्तफ़ा को अपने नूर से बनाया, वैसे ही वो अगर चाहता तो अर्श को भी अपने नूर से बनाता, कुर्सी को भी अपने ही नूर से बनाता, कलम को भी अपने ही नूर से बनाता, लौह को भी अपने ही नूर से बनाता, जन्नत की बहारों को भी अपने ही नूर से बनाता, आसमान को भी अपने ही नूर से बनाता, चांद और सूरज को भी अपने ही नूर से बनाता, ज़मीन को भी अपने ही नूर से बनाता, जिब्राइल को भी अपने ही नूर से बनाता, मीकाइल को भी अपने ही नूर से बनाता, इज़राइल और इसराफील को भी अपने ही नूर से बनाता, आदम को भी अपने ही नूर से बनाता, शीश को भी अपने ही नूर से बनाता, इब्राहिम और इस्माइल को भी अपने ही नूर से बनाता, मगर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से बनाया, बाकी कुल कायनात को अपने हबीब के नूर से बनाया। उसकी मशीयत ये है, उसने ऐसा इसलिए किया है कि खुदा की मशीयत चाहती है कि ऐ लोगों सुन लो, मैं ये चाहता हूं कि मेरा रसूल सिर्फ मेरा मोहताज रहे, बाकी कुल कायनात मेरे रसूल की मोहताज है। जिब्राइल भी मेरे रसूल के मोहताज, मीकाइल, इज़राइल और इसराफील भी मेरे रसूल के मोहताज, आदमो शीश भी मेरे रसूल के मोहताज, नूह भी मेरे रसूल के मोहताज, इब्राहिम और इस्माइल भी मेरे रसूल के मोहताज, सारे फरिश्ते मेरे रसूल के मोहताज, सारे नबी मेरे रसूल के मोहताज। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से कुल कायनात को पैदा किया गया। इसका साफ मतलब यह है कि आग, पानी, मिट्टी और हवा भी नूरे मुस्तफ़ा से बनाए गए हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, एक आवाज होके बोलिए सुभान अल्लाह। आग, पानी, मिट्टी और हवा भी नूरे मुस्तफ़ा से बनाए गए हैं। ऐ लोगों, इंसान बनाया गया है मिट्टी, पानी, आग और हवा से, और वो इंसान अपने वजूद में इन चारों चीजों का मोहताज है, मगर मेरा रसूल इन चार चीजों का मोहताज नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि मिट्टी भी मेरे रसूल के नूर की मोहताज है, आग भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर की मोहताज है, पानी भी नूर मुस्तफ़ा का मोहताज है, हवा भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर की मोहताज है। तो क्या ऐसी सूरत में कोई कह सकता है कि रसूल हमारी तरह महज मामूली बशर हैं? अरे बशर आग, पानी, मिट्टी और हवा से है, और आग, पानी, मिट्टी और हवा नूरे मुस्तफ़ा से है, तो कैसे कहा जा सकता है कि नबी हमारी तरह? ये किस जमात ने कहा है? उस जमात का नाम है जमाते देवबंद। जमाते देवबंद ने, उनके उलमा ने अपनी किताबों में लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज मामूली बशर है और हमारी तरह, मगर अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? रसूल नूर हैं। जोर से बोलिए रसूल नूर हैं, एक आवाज होके बोलिए रसूल नूर हैं, और वो बेमिसलो बेमिसाल हैं, वो लाजवाब हैं। उनके जैसा अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया और न वो पैदा कर सकता है, कहते कुदरत में नहीं है। दूसरा मोहम्मद पैदा करना खुदा की कुदरत में दाखिल नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन है। अगर दूसरा मोहम्मद पैदा हो जाएगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत खातमुन नबीयीन नहीं रह जाएंगे। अल्लाह की कुदरत में दाखिल नहीं है कि कुछ दूसरा मोहम्मद पैदा कर दे। हजरात, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेमिसाल हैं,
बेनज़ीर हैं, बेअदील हैं, लाजवाब हैं, उनके जैसा कोई नहीं। अरे उम्मती क्या होगा उनके जैसा? कोई नबी भी उनके जैसा नहीं है, कोई रसूल भी उनके जैसा नहीं है, मखलूक़ात में से कोई भी उनके जैसा नहीं है। वो हमारी तरह नहीं है, हम उनकी तरह नहीं हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि हमारी भी दो आंखें हैं, उनकी भी दो आंखें थीं, हमारे भी दो कान हैं, उनके भी दो कान थे, हमारी भी एक जुबान है, उनकी भी एक जुबान थी, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो पाँव हैं, उनके भी दो पाँव थे, हम भी खाते हैं, वो भी खाते थे, हम भी पीते हैं, वो भी पीते थे, लिहाजा वो हमारी तरह। ट्रेन में एक शख्स ने मुझसे ऐसा ही कहा। मैंने जब पूछा कि आप उनको अपनी तरह क्यों कहते हैं, तो उसने कहा हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, हमारे भी दो कान, उनके भी दो कान, हमारी भी एक जुबान, उनकी भी एक जुबान, हमारी भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, बोलता चला गया। मैंने कहा अच्छा, अगर दो आंख, दो कान, एक जुबान, दो हाथ और दो पाँव की वजह से तुम रसूलुल्लाह को अपनी तरह कहते हो, तो फिर मुझे इस बात की इजाज़त दो कि मैं तुमको बोलूं कि तुम उल्लू की तरह हो। जोर से बोलो, एक आवाज होके बोलो। तो उसने कहा कि क्या कह रहे हैं आप, अदब से बात कीजिए। मैंने कहा ताज्जुब है, क्या बेअदबी हो गई? अरे उल्लू की भी दो आंखें हैं और आपकी भी तो दो आंखें, उल्लू के भी दो कान हैं और आपके भी तो दो कान, उल्लू भी बोलता है और आप भी बोलते हैं, उल्लू भी खाता है और आप भी खाते हैं, वो भी पीता है और आप भी पीते हैं। तो उसने कहा मौलाना मुंह संभाल के बोलिए, जुबान संभाल के रहिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा क्या आपने मुझे इतना घटिया समझ लिया है कि आप हमको उल्लू की तरह बोले? तो मैंने तड़प के कहा नादान, जब तू इतना घटिया नहीं है कि तुझको उल्लू की तरह कहा जाए, तो तू इतना बढ़िया कहां से आ गया? हबीबे खुदा की तरह बन बैठा। एक रंग आता था, एक रंग जाता था, ऐसा लगता था कि डबल 12 बज रहा हो। हजरात, जिन लोगों ने ऐसा कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अपनी किताब में लिखा, वो मर के मिट्टी में मिल गए। जिन लोगों ने ये कहा कि रसूलुल्लाह हमारी तरह हैं, महज मामूली बशर हैं, पूरा मजमा मुझे बताए क्या ऐसा बोलने वाला, अपनी किताबों में ऐसा लिखने वाला मुसलमान हो सकता है? जोर से बोलो, हो सकता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम वाजिब है, उनकी तौक़ीर वाजिब है, और कोई अदना भी गुस्ताखी करेगा, खुदा की कसम वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, किसी तरह से भी उसको मुसलमान कहा नहीं जा सकता। हजरात, मुस्तफ़ा जाने रहमत को खाकी समझने वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी तरह बोलने वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत को मुर्दा समझने वाले किस जमात के लोग हैं? देवबंदी जमात के लोग हैं, वहाबी जमात के लोग हैं, और एक जमात है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को खातमुन नबीयीन भी मानती है और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी भी मानती है। फ़िरक़े बातिला का भी रद्द करना है। एक जमात है जो रसूल पाक को खातमुन नबीयीन भी मानती है और वो कहती है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी नबी हैं, माअज़ल्लाह, जिल्ली बुरूजी नबी। अहले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत खातमुन नबीयीन हैं, तमाम नबियों के खातम हैं, उनके बाद कोई नया नबी, जिल्ली बुरूजी नबी भी न कभी आ सकता है और न कभी आ सकेगा, इसलिए कि परवरदिगार ने फरमाया वला की रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातम। और जो मेरे रसूल के बाद किसी नबी के आने का कौल करे, अपनी किताबों में लिखे, किसी और को नबी माने, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, बहुत बड़ा झूठा है। अहले सुन्नत ऐसे लोगों से बरी है। अहले सुन्नत का सबसे बड़ा वतीरा यह है कि वो रसूल पाक से मोहब्बत करने वाली जमात है।
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना, ताज़ीम बजा लाना, तौक़ीर बजा लाना, जो हुक्म इलाही है, कुरान का हुक्म है, उस पर कारबंद है ये जमात। और ये याद रखो, जमात अहले सुन्नत ही इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएगी, बाकी जितने फिरके के लोग हैं जहन्नम में जाने वाले। इसलिए कि मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अन करीब मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जन जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक जमात होगी जो जन्नत में दाखिल होगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जमात कौन सी है? यही सवाल सहाबा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से किया था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी जमात है जो जन्नत में जाएगी? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यानी जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, उसी तरीके पर चलने वाले जन्नती हैं। जोर से बोलिए। मैं से लिया गया सुन्नत, सहाबा से लिया गया लफ्ज़े जमात, उससे पहले लगा दिया गया अहल, तो क्या हो गया? अहले सुन्नत व जमात, यही जमात है, जन्नत में जाने वाली जमात है। बाकी कोई भी जमात जहन्नम में जाने वाली, जन्नत में जाने वाली नहीं है। सब लोगों के मुकद्दर में जहन्नम लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन और कब्र में भी हमारे लिए निजात ही निजात होगी। जन्नत में हमारा मकाम होगा, नबी की शफाअत से हम माला माल होंगे। इसलिए कि हम ही तो नबी के मानने वाले हैं, हम ही तो रसूलुल्लाह की ताज़ीम करने वाले हैं, हम ही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत के एतबार से नूर समझने वाले हैं, हम ही जन्नत में जाने वाले हैं, हम ही मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत के मुस्तहिक़ हैं। बाकी कोई भी नबी की शफाअत का हकदार नहीं है और न कोई जन्नत में जाने वाला है। जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये उस्ताद जमात अहले सुन्नत के अफराद जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, एक आवाज होके बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत जिंदा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेमिसाल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मामूली बशर नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी तरह नहीं है। ये अहले सुन्नत वो जमात का वो अकीदा है जिस अकीदे की बुनियाद पर उनका ईमान भी रोशन है, उनका दिल भी रोशन है। और कसम खुदा की, हमारी जमात का ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, काश्तकारी करने वाला मुझसे पेशवा मुकर्रिर ने कहा था, कब्र के अंदर क्या क्या होगा, सवालों जवाब होंगे, मुनकर नकीर ऐसे आएंगे, मुनकर नकीर वैसे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पेश की थी। मगर आले रसूल आपको एक बात कह देना चाहता है कि मुनकर नकीर आएंगे तो सवाल करेंगे कि नहीं? यदि बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या सवाल करेंगे? वो भी मौलाना साहब बता के चले गए और जवाब भी उन्होंने बता दिया। अरे इम्तिहान गाह में जो बच्चा इम्तिहान के लिए बैठता है, क्या उसको सवाल बताया जाता है? सवाल बताना भी पहले जुर्म है और जवाब बता देना और बड़ा जुर्म है। मगर वारे मेरे नबी, हमारे नबी ने बता दिया, कब्र में जाओगे तो ये सवाल किया जाएगा, जाओगे ये सवाल किया जाएगा, जाओगे ये सवाल किया जाएगा और उसका जवाब ये है, ये है, ये है। उलमा भी बोल रहे हैं, नबी बोल के जा चुके हैं, सहाबा भी बोलते रहे, ताबईन भी बोलते रहे, तबा ताबईन बोलते रहे, औलियाए किराम भी बोलते रहे, उलमाए इज़ाम भी बोलते रहे। उस वक्त से लेकर आज तक बोला जा रहा है और क़यामत कायम होने तक, सूर फूंकने तक यही बोला जाता रहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र में 3 सवालात होंगे, सवालात ये होंगे और उसके जवाबात ये हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमको सवालात मालूम हो ही गए हैं तो हमारे लिए मशक्क़त की बात क्या है? हम रट दिया, जब सवाल भी याद कर लेंगे, जवाब भी याद कर लेंगे। खूब रखते रहो, रब्बुका मन रब्बुका का जवाब रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह,
रब्बी अल्लाह खूब रटते रहो। माँ दीनों का जवाब दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम। मगर याद रखो, रट लेने से, याद कर लेने से, हिफ्ज कर लेने से आप जवाब नहीं दे सकते। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। अब ये तकरीर का आखिरी पहलू है। एक सवाल, एक सवाल, एक आवाज होके बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हाथों को लहराइए, फरिश्तों को गवाह बनाइए और कहिए माशा अल्लाह। हजरत, आप भी थक चुके हैं और वक्त भी बहुत तंग होता जा रहा है। 1:30 बजने वाले हैं, 1:25 होने वाला है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त तो आपका नहीं लूंगा। सवाल यहाँ पैदा होता है, सवाल भी हमको बता दिया गया है, जवाब भी हमको बता दिया गया है, सब लोगों को बता दिया गया है। देवबंदी भी यही जानता है सवाल ये होगा तो उसका जवाब ये है, वहाबी भी यही जानता है सवाल ये होगा तो जवाब ये होगा, कादियानी भी यही जानता है कि सवाल ये होगा तो उसका जवाब ये होगा, गैर मुक़ल्लिद भी यही जानता है कि सवाल ये होगा जवाब ये होगा। जितने फ़िरक़े बातिला हैं, जितने बातिल फ़िरक़े के लोग हैं, वो लोग भी यही जानते हैं कि कब्र में सवाल ये होगा जवाब ये होगा, सवाल ये होगा जवाब ये होगा। और सुन्नी भी जानता है सवाल ये होगा जवाब ये होगा। तो ये सब याद कर लेंगे, रट रट के एकदम जहन पे बिठा लेंगे और कल कब्र में जाएंगे तो आसानी के साथ जवाब दे देंगे। नहीं, यहीं पर समझने की जरूरत है। अरबी पढ़ने वाला, अरबी जुबान फर्राटे के साथ बोलने वाला, अरबी जुबान लिखने वाला, सैकड़ों किताबों का अरबी मुसन्निफ, लेकिन अगर वो देवबंदी है, वहाबी है, कादियानी है, गैर मुक़ल्लिद है, तो वो कब्र में जाएगा, सवाल किया जाएगा मन रब्बो का, तो वो बोलेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, अफसोस अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन कसम खुदा की, हमारी जमात का ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, काश्तकारी करने वाला, मुटिया का काम करने वाला, जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाला, यकीनन जब पूछा जाएगा कब्र में तेरा रब कौन है, तो वो खुश दिली से कहेगा रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। जरा जोर से बोलते रहो, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। पूछा जाएगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तो बोलेगा दीन यल इस्लाम, दीन यल इस्लाम, दीन यल इस्लाम। पूछा जाएगा माँ तक़ूलो फी शाने हाज़ा रजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, तो वो बंदा कहेगा हाज़ा सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि अरबी बोलने वाला, अरब का रहने वाला, अरबी जुबान फर्राटे के साथ बोलने वाला, अरबी लिखने वाला और इन सवालों के जवाबात को जहन में बिठाने वाला, याद करने वाला जवाब नहीं दे सकेगा। रिक्शा चलाने वाला सुन्नी, ठेला चलाने वाला सुन्नी, मुटिया का काम करने वाला सुन्नी, काश्तकारी करने वाला सुन्नी, अनपढ़ सुन्नी जवाब कैसे दे देगा? अरबी नहीं जानने वाला सुन्नी कैसे जवाब दे देगा? याद रखो, सवाल जवाब याद कर लेने से कोई जवाब नहीं दे सकता। कब्र की मंजिल पे सवाल का जवाब वही देगा जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होगा, जो रसूलुल्लाह का आशिक होगा, सुन्नी सही अकीदा होगा, रसूलुल्लाह की अज़मतों से जिसका सीना मुनव्वरो दरख्शां होगा, खुदा की कसम वो रिक्शा चलाने वाला होगा, तब भी जवाब दे देगा। और जिसका सीना नबी की अदावत का मखज़न होगा, वो अरबी बोलने वाला भी जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए आले रसूल कभी कभी कहता है वो लोगों की कब्रें होंगी जिन कब्रों में तारीकियां होंगी, अंधेरे होंगे, जुल्मतें होंगी। सुन्नी मुसलमानों की कब्र में हरगिज हरगिज तारीकियां नहीं होंगी, जुल्मतें नहीं होंगी। हरगिज हरगिज मोमिनों की कब्रों में अंधेरे नहीं होंगे। जोर से बोलिए क्यों? इसलिए कि नबी जलवगर होंगे, नबी जलवगर होंगे, तो फिर अंधेरे कैसे आएंगे?
क्योंकि हमने तारीख़ मुस्तफ़ा में पढ़ा है कि हज़रत मुस्तफ़ा को जब हज़रत हलीमा मक्का से लेकर अपने कबीले में चली गई, अपने घर में उनकी परवरिश की, दूध पिलाया, तो हज़रत हलीमा का घर बहुत चमकदार रहता था, चमकता रहता था, उसमें रोशनियां बहुत होती थी, उजाले बहुत होते थे। पड़ोस की औरतों ने आकर हज़रत हलीमा से पूछा था, हलीमा तू कौन सा चिराग जलाती है और उस चिराग में क्या तेल डालती है कि तेरा घर रोशन रहता है, तेरा घर ताबनाक रहता है, तेरे घर में इतना उजाला रहता है। हज़रत हलीमा ने कहा, मैं कोई चिराग नहीं जलाती, मैं चिराग जलाती नहीं हूँ तो तेल क्या डालूंगी। असल मामला ये है, आमिना के लाल को जब से मैं अपने घर लाई हूँ तो मेरा घर उसके चेहरे की नूरानी शुआओं से चमकता रहता है, दर चमक जगमगाता रहता है। आले रसूल यहीं रुक के बोलना चाहता है कि जो रसूल अपने बचपने में हलीमा सादिया के घर पहुँच जाए, उसके घर को रोशन कर सकता है, दर को रोशन कर सकता है, वही नूर वाला रसूल जब सुन्नियों की कब्रों में तशरीफ लाएगा, अंधेरे छट जाएंगे, जुल्मतें काफूर हो जाएंगी, तारीकियां दूर हो जाएंगी, तमाम मोमिनों की कब्रें नूर से मुनव्वर हो जाएंगी, दरख्ता हो जाएंगी, ताबिंदा हो जाएंगी। मगर इन तमाम तर चीज़ों से, इन तमाम तर चीज़ों के हकदार होने से पहले ये जान लीजिए, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत शर्त है। और रसूल पाक से अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है तो यकीनन इन तमाम फयूज़ बरक़ात से आप क़ब्र हश्र में माला माल होंगे। और रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत की अलामत 3 है, बस वो 3 चीज़ें मैं पेश करता हूँ बग़ैर किसी तफसीरे के। रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो रसूल पाक के सहाबा से भी आपको मोहब्बत होगी, रसूल पाक के हर महबूब से आपको मोहब्बत होगी। अगर रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो रसूल पाक के तमाम दुश्मनों से आपको नफ़रत होगी। अगर रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो कभी भी नबी के दुश्मनों को अपने दस्तरखान में बिठाकर खिलाइएगा नहीं। अगर रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है तो कभी भी नबी पाक के दुश्मनों से रिश्ता जोड़िएगा नहीं। रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है कि हर गुस्ताखी रसूल से अलग हुआ जाए और हर वफादार रसूल को सीने से लगाया जाए। और रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत की अलामत है कि रसूल पाक ने जो हुक्म दिया है उसकी तामील की जाए, उस पर अमल किया जाए। नमाजी बनने वाला रसूल पाक का मुहिब है, रोज़ा रखने वाला नबी पाक से मोहब्बत करने वाला है, हज व ज़कात के फ़राइज़ अदा करने वाला यकीनन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है। अगर मोहब्बत रसूल के साथ नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, उनके दुश्मनों से दूर रहोगे और उनके दोस्तों से करीब रहोगे तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया है, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, गौसो ख्वाजा की मोहब्बत है, औलियाए किराम की मोहब्बत है। हम इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।